हम सबके घरों में इलेक्ट्रिसिटी की कितनी जरूरत होती है ये बताने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, क्योंकि आज वो टाइम तो रहा नहीं जब बिना लाइट भी डेली रूटीन वर्क्स आसानी से किए जा सके। आज तो जरा सी भी देर अगर लाइट गुल हो जाए तो हम पैनिक हो जाते हैं, क्योंकि आज की इस गैजेट्स और अप्लायंसेस वाली लाइफस्टाइल में सब कुछ, हाँ लगभग सब कुछ इलेक्ट्रिसिटी से ही चलता है। फिर चाहे पंखा, कूलर और एसी हो या कंप्यूटर, फ्रिज और टीवी हो, ऐसे में इलेक्ट्रिसिटी का यूज भी ज्यादा होता है और फिर इलेक्ट्रिसिटी बिल भी काफी लंबा चौड़ा आया करता है, जो अपसेट करने के लिए और मंथली बजट को गड़बड़ाने के लिए काफी होता है। ऐसे में एक उम्मीद की किरण तो है जो कि इस मुश्किल से निकाल सकती है, और उस किरण का रिलेशन आसमान के उस सूरज से है। जी हाँ, जिसकी किरणें हमें इलेक्ट्रिक एनर्जी प्रोवाइड कराती है। तो क्या आप कुछ समझे कि मैं किस तरफ इशारा कर रही हूँ? हाँ बिल्कुल, मैं सोलर एनर्जी की ही तरफ इशारा कर रही हूँ, जो हमें सूरज से मिलती है, हर रोज मिलती है और इतनी मिलती है कि इसे आसानी से यूटिलाइज करके घर का और अपने बिजनेस का बिजली का बिल संभाला जा सकता है। यानी अपने घर पर सोलर पैनल लगाकर इलेक्ट्रिक बिल्स को कम किया जा सकता है और इसके साथ साथ एनवायरनमेंट को भी सपोर्ट किया जा सकता है, क्योंकि सोलर पावर क्लीन एनर्जी फ्यूचर की तरफ ले जाती है और फिर हर दिन सन जितनी एनर्जी हमें देता है वो हमारी जरूरत से कहीं ज्यादा ही होती है। सोलर एनर्जी ऐसा रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स है जो लिमिटलेस है, और ये ऑयल, गैस और कोल जैसे फॉसिल फ्यूल्स की तरह जल्दी ही खत्म होने वाला भी नहीं है। इसके जरिए करंट क्लाइमेट क्राइसिस को हैंडल किया जा सकता है और फॉसिल फ्यूल्स पर जो डिपेंडेंसी है उसे भी काफी कम किया जा सकता है। इससे किसी भी तरह का एयर, वाटर या नॉइस पोल्यूशन भी नहीं होता। हालांकि सोलर पैनल्स की मैन्युफैक्चरिंग, सेटअप और डिस्पोजल से थोड़ा पोल्यूशन जरूर होता है, और हम उम्मीद कर सकते हैं कि ये प्रॉब्लम भी जल्दी ही सॉल्व हो जाएगी। और फिर ये भी तो देखिए कि सोलर पैनल जब इलेक्ट्रिसिटी क्रिएट करते हैं तब एटमॉस्फेयर में कोई ग्रीन हाउस गैस नहीं निकलती है, और इस CO2 फ्री पावर सोर्स की इम्पोर्टेंस इंडिया में भी बढ़ती ही जा रही है, क्योंकि यहाँ सनलाइट बहुत आसानी से मिल जाती है और ऐसी टेक्नोलॉजी भी अवेलेबल होने लगी है जो इस सोलर एनर्जी को इलेक्ट्रिक पावर में कन्वर्ट कर सके। और आपको ये जानकर खुशी भी होगी कि इंडियन रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर वर्ल्ड में 4th मोस्ट अट्रैक्टिव रिन्यूएबल एनर्जी मार्केट बन चुका है और सोलर पावर में इसकी 5th रैंकिंग है। सोलर एनर्जी इंडिया की सभी एनर्जी नीड्स को फुलफिल करने के लिए मोस्ट प्रैक्टिकल एंड एनवायरमेंट फ्रेंडली अल्टरनेटिव बनता जा रहा है। और फिर ज्यादातर घरों की अपनी छत होती है, जहां बहुत आसानी से सोलर पैनल्स को इंस्टॉल किया जा सकता है। सोलर एनर्जी के इतने सारे बेनिफिट्स जान लेने के बाद अब क्यों ना ये जान लिया जाए कि सोलर पैनल्स सोलर एनर्जी को कैसे प्रोड्यूस करते हैं और कैसे वो एनर्जी हमारे घर या ऑफिस में इलेक्ट्रिसिटी की तरह यूज हो पाती है। सोलर पैनल दिखने में इतने सिंपल लगते हैं, लेकिन सनलाइट को एनर्जी में कन्वर्ट करने का इतना बड़ा काम ये पैनल्स करते कैसे हैं? ये वाकई में इंफॉर्मेटिव रहने वाला है और इसीलिए आइए इसके बारे में जानते हैं। सोलर पैनल्स मटेरियल की कई सारी लेयर्स से बने होते हैं। इन लेयर्स में से टॉप ग्लास लेयर सोलर सेल्स को प्रोटेक्ट करती है। इसकी स्मॉलर यूनिट सोलर सेल्स होती है, जिन्हें फोटोवोल्टेइक सेल्स भी कहा जाता है। हर सोलर सेल एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड रहती है ताकि सोलर पैनल बनाया जा सके। सोलर सेल्स में सेमीकंडक्टर सिलिकॉन की 2 लेयर्स होती हैं। इनमें से एक लेयर पॉजिटिवली चार्ज्ड होती है और दूसरी नेगेटिवली चार्ज्ड, जो इलेक्ट्रिक फील्ड बनाती है। ये सेल्स डे लाइट में सनलाइट को अब्सॉर्ब करती है और जब सनलाइट एक फोटोवोल्टेइक सोलर सेल पर पड़ती है तो सेल एनर्जाइज हो जाती है और इस प्रोसेस में एटम से इलेक्ट्रॉन सेपरेट होकर सोलर सेल के चारों ओर घूमने लगते हैं। इस मूवमेंट से इलेक्ट्रिकल करंट क्रिएट होता है जो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करता है। लेकिन इसके बाद प्रोसेस पूरा नहीं हो जाता, क्योंकि सनलाइट से जो इलेक्ट्रिसिटी बनी वो डीसी यानी डायरेक्ट करंट इलेक्ट्रिसिटी होती है, जो घरों में यूज होने वाला इलेक्ट्रिसिटी टाइप नहीं होता है। और ये तो आप भी जानते होंगे कि घरों में यूज होने वाली इलेक्ट्रिसिटी एसी यानी ऑल्टरनेटिव करंट होती है। और अच्छी बात ये है कि डीसी इलेक्ट्रिसिटी को इन्वर्टर के जरिए एसी इलेक्ट्रिसिटी में चेंज किया जा सकता है और मॉडर्न सोलर सिस्टम में ऐसे इन्वर्टर्स मौजूद होते हैं। और जब एक बार डीसी को एसी में कन्वर्ट कर दिया जाता है तब ये इलेक्ट्रिकल पैनल के थ्रू रन करती है और घर में इलेक्ट्रिसिटी फ्लो को पॉसिबल बनाती है, जिससे आप जो चाहे वो चला सकते हैं। यानी बल्ब से लेकर अप्लायंसेस तक सब कुछ बड़े आराम से यूज कर सकते हैं और ये बिल्कुल वैसे ही काम करती है जैसे नॉर्मली इलेक्ट्रिसिटी किया करती है। इस तरह सोलर पैनल लगाकर सोलर एनर्जी का यूज करके अपने घर को रोशन किया जा सकता है। और जैसा कि हमने जाना कि सोलर एनर्जी के बहुत सारे बेनिफिट्स होते हैं, वहीं इसके कुछ डिसएडवांटेजेस भी देखे जा सकते हैं, जैसे कि पैनल्स ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी तभी जनरेट कर पाते हैं जब सूरज चमक रहा हो, लेकिन जब बादल हो तब पैनल्स उतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाते। और जहां तक होम सोलर पावर प्लांट्स की कॉस्ट की बात है, तो टाइम के साथ जिस तरीके से इस एरिया में एडवांसमेंट और यूज बढ़ा है,
उसके चलते सोलर प्लांट्स की कॉस्टिंग काफी कम हुई है, लेकिन फिर भी इन्हें इंस्टॉल करवाने से पहले एक बार सोचने की जरूरत तो पड़ती ही है। और ये भी कह सकते हैं कि फिलहाल ये हर किसी की पहुंच में नहीं आ पाए। सोलर सिस्टम की साइज रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग चूज की जाती है और उसके अकॉर्डिंग इसकी कॉस्ट होती है, जो कि इसके टाइप पर भी डिपेंड करती है। ये प्लांट्स 2 टाइप्स के होते हैं, ऑफ ग्रिड और ग्रिड कनेक्टेड। ऑफ ग्रिड सिस्टम मेन ग्रिड से कनेक्टेड नहीं होता है और ऐसे सिस्टम में सोलर एनर्जी बैटरीज में स्टोर रहती है, जिसे इन्वर्टर के जरिए डीसी से एसी में कन्वर्ट किया जाता है। इस सिस्टम को रेगुलर मेंटेनेंस की जरूरत पड़ती है और ये कॉस्टली भी होता है। ग्रिड कनेक्टेड सिस्टम बैटरीज का यूज नहीं करता है, बल्कि इसमें एक इन्वर्टर और एक नेट मीटर होता है। इसे यूज करने वाले होम ओनर्स को पावर प्लांट का साइज कैलकुलेट करने की ज्यादा फिक्र भी नहीं करनी पड़ती, क्योंकि जितनी भी एक्स्ट्रा पावर जनरेट होती है उसे इलेक्ट्रिसिटी डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी को सेल किया जा सकता है, और अगर कोई शॉर्टेज हो तो उसे ग्रिड सप्लाई से पूरा कर दिया जाता है। लेकिन जिन घरों में रेगुलर पावर कट हुआ करता है उनके लिए ये सिस्टम अच्छा ऑप्शन नहीं है, क्योंकि अगर सिस्टम इलेक्ट्रिसिटी जनरेट तो करे लेकिन ग्रिड फेल हो जाए तो वो इलेक्ट्रिसिटी वेस्ट हो जाएगी। एक टिपिकल 1 किलोवाट ऑफ ग्रिड सिस्टम की कॉस्ट 70,000 से 1.25 लाख रुपए तक हो सकती है। वहीं ग्रिड कनेक्टेड सिस्टम की कॉस्ट 75,000 से 90,000 तक हो सकती है। तो दोस्तों, इस तरह अब आप ये भी जान चुके होंगे कि सोलर एनर्जी हमारे लिए किसी वरदान से कम नहीं है, और अब तो सोलर पैनल्स के जरिए जिस तरह ये सोलर एनर्जी हमारी इलेक्ट्रिसिटी रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल करने में मददगार साबित हो रही है, वो भी एनवायरनमेंट को नुकसान पहुंचाए बिना, उससे ये तो समझ में आता है कि इंडिया में बहुत जल्दी ही सोलर एनर्जी का मैक्सिमम बेनिफिट लिया जा सकेगा। और जो सोलर पैनल हमारे नेबर्स की छतों पर लगा हुआ है वो बहुत जल्दी ही हमारी छत पर भी लग ही जाएगा। तो इसी के साथ ये जानकारी तो यहाँ पर कंप्लीट होती है। आपको ये जानकारी, ये वीडियो कैसा लगा, हमारी क्विक सपोर्ट टीम की मेहनत कैसी लगी, प्लीज आप कमेंट बॉक्स के थ्रू अपना प्यार, तारीफ जो भी आप लिखना चाहते हैं जरूर शेयर कीजिएगा। और लाइक ऑलरेडी आपने कर दिया है तो इसे शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। और हाँ, हमेशा ऐसी जानकारियां चाहिए, आप नए हैं, अभी जुड़े हैं, तो आपसे रिक्वेस्ट है कि क्विक सपोर्ट चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, ताकि हर नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। रूबी मिलेगी अगली जानकारी के साथ, तब तक के लिए भेजते रहिए अपने सवाल। धन्यवाद।